आखिर इंडिया की फ्लॉप मूवीज चाइना में करोड़ों रुपए कैसे कमा लेती हैं, और आज आप एक ऐसे रेस्टोरेंट को देखने वाले हैं जहां पर अगर आपने गुड नाइट नहीं बोला तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर आईफोन में पैटर्न लॉक को क्यों नहीं दिया जाता? तो वीडियो में सिर्फ पारिवारिक मीम्स को ही डालते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट्स के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आजकल गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ती हुई चली जा रही है, जिसके चलते हुए अक्सर इंडिया में लोग ये करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसी के ही बीच अमेरिका वालों ने साफ कह दिया है कि भाई देखो, जमीन में छेद करने का इंटरेस्ट हम लोगों का नहीं है, ये काम आप लोग ही कर लो, हम अपनी अलग लेवल की जुगाड़ निकालेंगे। और इसलिए अब यूएसए में नो पैंट ट्रेंड बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें अक्सर लोग सड़कों पर बिना पैंट के ही निकल जाते हैं, जिससे मस्त ठंडी ठंडी हवा उनसे आकर टकराती है और गर्म होकर आगे निकल जाती है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में ये चीज इतने बड़े स्केल पर फेमस हो चुकी है कि ऑलमोस्ट हर तीसरा इंसान आपको यूएसए में बिना पैंट के ही घूमता हुआ नजर आएगा। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, आपने टीवी पर आने वाले उन महाशयों को तो जरूर देखा होगा जो कि टाइम टू टाइम हमें ये मोटिवेट करते हैं कि हम अच्छी चीजें छोड़कर अपनी जुबान को केसरी कर लें। तो फिर आखिर ऐसे में मछलियां पीछे कैसे रह सकती हैं? मिलिए मछलियों की जुबान केसरी करने वाली कार्डिनल फिश थे, जो कि खतरा महसूस होने की कंडीशन में कुछ इस तरीके की लाइट को अपने मुंह के थ्रू एक केमिकल को थूक कर जनरेट करती है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि ये केमिकल इतना ज्यादा पॉइजनस होता है कि जैसे ये किसी और सी एनिमल के ऊपर गिरता है, देखते ही देखते उसका पत्ता इस दुनिया से कट जाता है। फैक्ट नंबर 18। किसी एक महान शख्स ने जड़ी बूटी फूंककर ये बोला था कि ऑल मैन आर डॉग्स, लेकिन शायद ब्राजील की लड़कियां इस चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गई हैं। असल में ब्राजील में हस्बैंड लीज एज अ डॉग ट्रेंड बहुत बड़े स्केल पर फेमस होता हुआ चला जा रहा है, जिसमें ये लड़कियां कुछ इस तरीके से अपने हस्बैंड के गले में कुत्ते के पट्टे को डालकर उन्हें शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट में घुमाती हैं, क्योंकि इन लेडीज का ये मानना है कि इन तरीके की डॉगी स्टाइल से इन तरीके की डॉगी की स्टाइल से घूमने से कपल के बीच प्यार काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और इसलिए अब ब्राजील में ये चमन चमगादड़ जैसी चीज बहुत बड़े स्केल पर फेमस होती हुई चली जा रही है। तो अब अगर तुम लोगों को भी डॉगी की स्टाइल ये काफी ज्यादा पसंद आ गई हो और अपनी ज्ञान की बांसुरी को तुम इसी तरीके से और ज्यादा लंबा करना चाहते हो, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर ठोक देना। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में 3 ऐसे कॉकरोच भी मौजूद हैं जिनकी कीमत 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है? असल में इन कॉकरोचेस को नासा ने टेस्टिंग के दौरान अपोलो 11 के साथ लाई गई चांद की मिट्टी खिलाई थी, ताकि वो ये देख सके कि इस मिट्टी का इनके ऊपर क्या असर होता है। स्ट्रेंज बात ये है दोस्तों कि मून की सॉइल को कंज्यूम करने के बाद ना सिर्फ इन कॉकरोचेस की डेथ हो गई, बल्कि इनका पेट भी अचानक से फट गया। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि बहुत से ऑक्शंस में इन कॉकरोचेस की कीमत 5 करोड़ से भी ज्यादा की लग चुकी है, लेकिन बावजूद इसके भी नासा कभी भी इन्हें बिकने नहीं देता। हालांकि ऐसा क्यों है, अब देखो भाई, ये तो नासा ही जानता है, लेकिन कुछ भी हो, हमारे कॉकरोच भाइयों के साथ हुआ गलत है। पेट सफा चूरन कह के चांद की मिट्टी चटवा दी सालों ने। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, चौराहे के बीच में बैठकर चुत्तड़ों पे बर्फ की सिल्लियां लगाई जाएंगी। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसा माउस भी मौजूद है जो कि हर महीने करोड़ों रुपए छापता है? मिलिए गस से, जो कि कुछ इस तरीके से अपने पैरों की हेल्प से ही अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स को बनाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि गस की कुछ इस तरीके की सिर्फ एक ही पेंटिंग इंटरनेशनल मार्केट में 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कीमत में बिकती है। मतलब भाई, रौले काटे हुए हैं इस चूहे ने। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, आपने भी काली और अंधेरी रातों में लोगों की हीरे और जवाहरात चोरी होने के किस्से तो जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि अब चोरों का इंटरेस्ट आपके हीरे जवाहरातों से शिफ्ट होकर अंडरवियर के ऊपर आ गया है? असल में परक के कैंपर हाउसिंग कॉलोनी से एक बेहद ही अजीब सी घटना हमारे सामने आ रही है, जिसमें चोर हर रात लोगों के घर से कुछ और नहीं बल्कि मर्दों के पुराने अंडरवियर ही चोरी कर रहे हैं। हालांकि ये ढीली इलास्टिक वाला कांड चोर क्यों कर रहे हैं, ये तो अभी तक किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो मैं तो कहता हूँ, छोड़ो दुनियादारी को, हम अपना सीआईडी वाला दिमाग लगाकर पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर दया माजरा क्या है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आपने अभी तक बारातों का स्वागत फूल और माला से तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने बारातों का स्वागत कीचड़ में नहाते होते हुए देखा है? असल में छत्तीसगढ़ में मौजूद मांझी समाज की परंपरा के अनुसार यहाँ के लोग बारात और बारातियों का स्वागत फूल माला की बजाय कुछ इस तरीके से कीचड़ में नहाकर उनके सामने डांस करके करते हैं। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि लोगों का कुछ ऐसा कहना है कि ऐसा करने से न सिर्फ बाराती काफी ज्यादा खुश होते हैं, बल्कि वो शादी भी काफी लंबे समय तक टिकती है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। फैक्ट नंबर 13।
दोस्तों आपने अलग अलग सुपर पावर वाले अलग अलग सुपर हीरोज तो जरूर देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक रियल लाइफ ऐसा सुपर हीरो दिखाने वाला हूं जिसकी सुपर पावर को देख आप भी अपनी नाक में चिमटियां लगाने के लिए जरूर मजबूर हो जाएंगे। असल में ब्राजील के निवासी जोशे की बॉडी कुछ इस तरीके से डेवलप हुई है कि वो जब चाहें और जितनी बार चाहें उतनी बार ही फार्ट कर सकते हैं। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि आखिर इन्हें ये सुपर पावर कैसे मिल गई, इसका अभी तक भी पुख्ता जवाब किसी भी मेडिकल साइंस पर मौजूद नहीं है। लेकिन भाई लोगों कुछ भी कहो, लेकिन इस सुपर पावर है तो ऑसम। मतलब तुम सोच भी नहीं सकते ये बंदा वो काम चुटकी बजाते ही कर सकता है। नहीं समझ में आया तो चलो एक छोटा सा नमूना अभी देख लो। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों रात में अगर हम हमारे लव वंस को गुड नाइट विश ना करें तो मे भी उन्हें बुरा लग सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सेंटीमेंट सिर्फ हम इंसानों के ही नहीं बल्कि भूतों के भी होते हैं। असल में कैम्ब्रिज सिटी में 900 साल पुराना एक रेस्टोरेंट मौजूद है जिसका की नाम सेंट ईव्स है। अब यहाँ पर दिल दहला देने वाली बात यह है दोस्तों कि ऐसा कहा जाता है कि इस रेस्टोरेंट में आज भी एक 17 साल की लड़की का भूत मौजूद है और अगर रात में रेस्टोरेंट बंद होने से पहले उसे स्टाफ के द्वारा गुड नाइट विश ना किया जाए तो वो कुछ इस तरीके से रात में इस रेस्टोरेंट में तबाही ही मचा देती है। मतलब देखा तुमने, लड़की जिंदा हो या फिर मरी हुई, बेटा अगर गुड नाइट विश तुमने उसको नहीं किया ना तो जिंदगी में तबाही आना तो कन्फर्म है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों कहते हैं कि अगर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो रास्ता अपने आप ही बन जाता है, और ऐसा ही कुछ कारनामा करके दिखाया है ताइवान के इस चेंग सू नाम के मैथ टीचर ने, जिन्हें ऐसा लगता है कि YouTube से ज्यादा ट्रैफिक एडल्ट वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद है और इसलिए ये अपने सभी लेक्चर्स को उन्हीं वेबसाइट के ऊपर देते हैं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक, बल्कि ये इन्हीं वेबसाइट्स के थ्रू अपनी मैथ बुक भी बेचते हैं जिसके चलते हुए ये हर महीने 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने आज तक एक से बड़ी एक सिक्योर तिजोरियां तो जरूर देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी तिजोरी दिखाने वाला हूं जिसमें हाथ डालने से बड़ा चोर भी जरूर डरेगा। असल में राजस्थान के उदयपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला हमारे सामने आया है जिसमें डॉक्टर्स ने एक 24 साल के लड़के के पेट से 80 अलग अलग तरीके की चीजें निकाली हैं, जिसमें चाबियां, नेल पेंट, सिक्के, चिलम के टुकड़े, लकड़ी की माला, अंगूठी, डेटा केबल और ID कार्ड जैसी चीजें भी शामिल हैं। आइडेंटिटी कार्ड मिल गया और आईडी कार्ड इतना नरक। एंड ऑनेस्टली इस चीज को देख मेरा बस उस इंसान से यही क्वेश्चन है कि भाई इस बेशकीमती सामान को तू अपनी तिजोरी में ऊपर से डालता था या फिर। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आपने आज तक CID, पुलिस या फिर रॉ एजेंट जैसी धांसू जॉब की वैकेंसीज निकलते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जो कि CID और पुलिस नहीं बल्कि चोरों की भर्ती करता है। असल में इंग्लैंड की रिपॉन सिटी में हर साल पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा स्पेशली चोरों के लिए कुछ वैकेंसीज को निकलवाया जाता है, जिसमें उन लोगों को कुछ इस तरीके की ट्रेनिंग को देकर उनसे जोर जबरदस्ती चोरी कराई जाती है ताकि पुलिस इन लोगों के बिहेवियर को देख अपनी वर्किंग को और ज्यादा इंप्रूव कर सके। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इसके बदले इन लोगों को ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी भी प्रोवाइड कराई जाती है। फैक्ट नंबर 8। आजकल लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कभी अपने मुंह में लंबे लंबे सांप डाल लेते हैं तो कभी बांस, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा शख्स दिखाने वाला हूं जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए अपने मुंह में एक ऐसी गर्म चीज को डाल लिया जिसे देख आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होगा। डाल दिया तेरे मुंह में। असल में मुंबई के शिवनाथ दिनेश उपाध्याय ने 22 जलती हुई मोमबत्तियों को कुछ इस तरीके से अपने मुंह में 30 सेकंड तक रखकर अपने नाम एक अनबिलीवेबल से वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर लिया है। तो भाई लोगों इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी रोला जमाना है लोंडो में, रोला क्रेज दबदबा। फैक्ट नंबर 7। बच्चे मन के सच्चे लेकिन इनके कारनामे फाड़ देते हैं अक्सर अच्छे अच्छों के कच्चे। वाह, मतलब मैं सही कह रहा हूँ, 2-4 इस फीलिंग में मैंने वीडियोस बना दी ना, यहाँ पर पक्का मुशायरा चलेगा। असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन छोटे बच्चों को शुरुआत से ही बैंकिंग सेक्टर का किंग बनाने के लिए बिहार के डिहुरी मध्य स्कूल ने चिल्ड्रन बैंक नाम के एक बेहद यूनिक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसमें बैंक का सारा ही काम इन छोटे बच्चों के द्वारा किया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस बैंक में बस पैसे के लेन देन की बजाय बुक्स और नोट्स का लेन देन किया जाता है, और ऐसा सिर्फ इसलिए है ताकि एक सर्टेन एज पर पहुंचते ही ये इस सेक्टर के महारथी बन जाए और इनकी जॉब चुटकी बजाते ही लग जाए। और वास्तव में ये इनिशिएटिव अपने आप में ऑसम जरूर है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों हम में से हर दूसरे इंसान की आदत दूसरे के काम में उंगली और चुगली करने की होती है। अब देखो उंगली का तो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर यही चुगली आपने फिलीपींस के बिना लूलन में कर दी तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। एंड बाय द वे बिना लूलन
फिलीपींस की म्युनिसिपैलिटी का नाम है। तो अगर इस नाम को ही सुनकर तुम्हारे दिमाग के किसी कोने के कीड़े जाग गए थे तो प्लीज काला हिट लेकर उन्हें मार डालो। धन्यवाद। असल में यहाँ के एक नए लॉ के अनुसार अगर कोई भी शख्स स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या फिर पब्लिक प्लेसेस में अगर किसी दूसरे इंसान की चुगली करता हुआ पाया गया तो सजा के तौर पर उससे 3 घंटों तक सड़क का कूड़ा उठवाया जाएगा। एंड ऑनेस्टली अभी तक 4000 से भी ज्यादा लोगों को ये सजा मिल भी चुकी है। वियर्ड लेकिन सच। वैसे मैं सही कह रहा हूँ, अगर ये चीज इंडिया में आ गई ना तो हमारी हर पड़ोस की आंटी सिर्फ कूड़ा उठाते हुए नजर आएंगी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि चुटकी बजाते ही एआई की मदद से किसी भी स्टैच्यू और इवन सिर्फ डीएनए से ही किसी भी इंसान का चेहरा बना सकते हैं। और उसी की तर्ज पर अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो लेडी दिख रही है, अकॉर्डिंग टू एआई अगर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हकीकत में एक लेडी होती तो वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती। वाह। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आप सभी ने च्युइंगम तो कभी ना कभी जरूर खाई होगी, लेकिन क्या हो कि अब अगर उसी च्युइंगम को खाने के आपको 1 लाख रुपए पर मंथ दिए जाएं। मिलिए जूलिया फॉरेट से, जो कि हर महीने सिर्फ टाइम पास करने के लिए ही कैमरे के सामने आकर च्युइंगम चबाकर उससे कुछ इस तरीके की बैलून्स को फुलाती हैं। एंड सरप्राइजिंगली उनके सिर्फ इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को देखने के लिए लोग हर महीने उन्हें 95,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक गिफ्ट करते हैं। अब देखो भाई लोगों, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई टैलेंट नहीं है, क्योंकि असली टैलेंट तो तब होता जब बिना च्युइंगम के गुब्बारे फुलाए जा रहे होते, और ये काम तो सिर्फ हमारे देसी मुंडे कर सकते हैं। नहीं समझे तो चलो अभी देख लो। देखा, इसे कहते हैं असली टैलेंट। लेकिन हम लड़कों को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। नेपोटिज्म देख रहे हो तुम लोग। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में वंशिका परमार ने मिस इंडिया अर्थ का खिताब जीतकर अपने नाम एक अनबिलीवेबल से वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर लिया है। फैक्ट नंबर 2। आखिर आईफोन में पैटर्न लॉक क्यों नहीं दिया जाता? असल में दोस्तों, हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी उंगलियों को अपने फोन के ऊपर फिराकर अलग ही लेवल के मजे लेते हैं, बट सैडली इतने महंगे आईफोन के साथ भी इस चीज को नहीं दिया जाता, जिससे हम परेशान हैं। तो फिर आखिर में ये सवाल तो जरूर उठता है कि आखिर क्यों एप्पल आईफोन के अंदर पैटर्न लॉक को नहीं देता? असल में दोस्तों, अगर आप ऊपर से इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे तो आपको बहुत से ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे जिसमें यह कहा गया है कि एप्पल को शायद ऐसा लगता है कि पैटर्न लॉक ज्यादा सिक्योर नहीं होता, इसलिए उसने पासकोड जैसे सिस्टम को डेवलप किया। बट इन द लास्ट देखो, सबको ये पता है कि एक बार में देखकर पासकोड तो शायद आप याद रख सकते हो, लेकिन सिर्फ एक बार देखकर ही एक ट्रिकी से पैटर्न को याद रखना अच्छे से अच्छे चमनप्राश खाने वाले इंसान के भी बस की नहीं है। तो इस बात को तो साइड में ही उठाकर फेंक देते हैं। तो फिर सवाल तो वैसे को वैसे वहीं खड़ा रह जाता है कि अगर पैटर्न लॉक भी काफी ज्यादा सिक्योर है तो फिर आखिर इतने मस्त से फीचर को एप्पल अपने फोन के अंदर क्यों नहीं देता? असल में दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड या फिर iOS की हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एंड्रॉइड ने टाइम टू टाइम iOS से बहुत सी चीजों को अडॉप्ट किया है, लेकिन iOS ने नाम मात्र चीजों को ही कभी ना कभी एंड्रॉइड से उठाया है। अब क्योंकि इस जबरदस्त उंगली फिराऊ फीचर को एंड्रॉइड ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले इंट्रोड्यूस किया था, तो शायद मार्केट में अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए अच्छा होने के बावजूद भी iOS ने इसे अडॉप्ट ना करके फेस आईडी जैसे फीचर को बना डाला। और इसलिए आईफोन खरीदने के लिए भले ही तुम अपनी किडनी बेचो या फिर फेफड़े, देखो पैटर्न लॉक तो तुम्हें तब भी नहीं मिलेगा उसमें। फैक्ट नंबर 1। इंडिया की फ्लॉप मूवीज चाइना में करोड़ों रुपए कैसे कमा लेती हैं? असल में दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी इस चीज के बारे में तो जरूर सोचा होगा कि आखिर एक मूवी जो इंडिया में पूरी तरीके से क्रैश कर चुकी है, वो चाइना में जाकर करोड़ों रुपए कैसे छाप लेती है। अरे भाई, ये चमत्कार कैसे होता है हमें भी बता दो, हम भी अपनी वीडियोस चाइना में डाल देंगे। असल में दोस्तों, इसके बिल्कुल सटीक आंसर को जानने के लिए हमें मूवी प्रोडक्शन के उस हिस्से पर टॉर्च से लाइट डालनी पड़ेगी जहां पर नॉर्मली अंधेरा रहता है। असल में एक बॉलीवुड मूवी थिएटर से कितना कलेक्शन कर रही है, इस चीज का पता एक्सपर्ट्स बेहद ही आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन वहीं अगर किसी भी मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाता है तो एक्चुअली में वो मूवी कितनी हिट है या फिर कितनी फ्लॉप, ये सिर्फ और सिर्फ उस OTT प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों को ही पता चल पाता है। और यही सेम OTT वाला कॉन्सेप्ट चाइना के ऊपर भी अप्लाई होता है, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चाइना एक ऐसा चमन चांदनी कंट्री है जिससे एग्जैक्ट डाटा को निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो इस कंडीशन में बहुत सी मूवी मेकिंग कंपनीज ये क्लेम कर जाती हैं कि भाई चाइना में तो अपनी मूवी ने रोले काटे हैं, भाई अपनी मूवी तो हिट है, सॉलिड वाली हिट। तो उस मूवी की रेपुटेशन जो इंडिया में बर्बाद हो चुकी होती है वो एक तरीके से दोबारा से एस्टेब्लिश होने लगती है। और दूसरा, इन डेटास को देखकर बड़े बड़े फॉरेन प्रोड्यूसर भी उन मूवी मेकिंग कंपनीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो इन कंपनीज को और ज्यादा फंडिंग देकर उनसे और मूवीज बनवाते हैं। तो अल्टीमेटली अपने बिजनेस को दोबारा से ट्रैक पर लाने के लिए कभी कभार इन कंपनियों को इधर उधर निकलना पड़ता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए भले ही मूवीज चाइना में भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई हो, लेकिन फिर भी हमारे और आपके सामने इन्हें
ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई चाइना में तो छप्पर फाड़ के सीधे करोड़ों रुपए ही हमारी पॉकेट में आ गए। अपनी मूवी हिट है। तो गाइस, अब अगर तुम लोगों को ये मिर्च मसाले वाला एपिसोड आ गया है पसंद, तो मार दो इसको लाइक, फेवरेट फैक्ट को कर दो नीचे कमेंट, चैनल पर नए हो तो मारो सब्सक्राइब का बटन और दबा दो उस बेल आइकन को। साथ ही साथ मेरे कंफ्यूजन को भी दूर करो कि क्या तुम्हें एग्जैक्टली मीम पसंद आ रही है या फिर मैं पुराने वाला आकाश बन जाऊं। मैं पिस रहा हूं, मेरी इस पिसन को कम करो, कमेंट करो और मुझे मार्गदर्शन दो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। और उसी के साथ ही अगर तुम लोग मेरे से प्यार भरी गुफ्तगू करना चाहते हो तो फटाफट से आ जाओ अपनी तशरीफ उठाकर मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर, क्योंकि वहां भी मैं गुफ्तगू करने के लिए फ्री बैठा हूं। तो आओ, मोस्ट वेलकम। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।